हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सीफर डे कब मनाया जाता है? सीफर डे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जून को सीफर डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूरॉन इनमें से क्या होता है? न्यूरॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत फिलिस्तीन की शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? UNRWA, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इसे कितनी मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 मिलियन डॉलर। भारत फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौधों में। सेलुलोसी भित्ति जो है यह पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्पंदन इकाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वह गुर्दे का निस्पंदन इकाई होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है? युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उच्चतर किस्म के जो पौधा होता है उसके बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? ईस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ईस्ट जो है विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया है? किस IIT कंपनी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मुंबई। IIT मुंबई के द्वारा इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम है ध्रुवा, यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंडिवास के युद्ध से। बंडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों के भारत में व्यापार पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियन युद्ध का समापन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरिस के समझौता से क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें पेरिस की समझौता हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मोरेन इनमें से कहाँ बनते हैं? मोरेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र में। मोरेन जो है उसका निर्माण हिमानी क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी जो है मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। चाइना जो है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही चाइना सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 ईस्वी में अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की मुख्य उत्पाद है? प्राकृतिक रबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उत्पाद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? उष्ण महासागरीय धारा इनमें से कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है, यानी कि इसे यूरोप का कंबल के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्म धारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डोपिंग एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? डोपिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्य विभेद होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेजे व्हील, जो एक साथ संप्रतीक नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
26। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें 12 राज्यसभा के सांसद होते हैं और 2 लोकसभा के लिए सांसद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे निस्तापन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी का दांडी यात्रा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को, और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अवक्षय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है, यानी कि नष्ट होता है ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोन को CFC के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण जो है ओजोन परत अवक्षय होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।